फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट को कवर करने वाली हूँ। आज जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी वो आपका एकदम मेन रोड के ऊपर यानी कि बस रूट के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका राजारहाट बस स्टैंड या फिर राजारहाट पुलिस स्टेशन या फिर राजारहाट मेन जो मार्केट है उससे हार्डली आपका 100 मीटर की दूरी पर ही है। चाहे आप पुलिस स्टेशन के पास से आए, चाहे आप राजारहाट बस स्टैंड के पास से आए या फिर मार्केट के पास से आए, आपको हार्डली ये 100 मीटर पे मिल जाएगा। सो ये आपका 91C बस रूट के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट है। मतलब आप बिल्डिंग से उतरेंगे तो आपका जो बिल्डिंग का जो एंट्रेंस या फिर एग्जिट है वो आपका 91 जो C बस रूट है वहां पे है। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसा मांग रहे थे कि मैम मुझे एकदम बस रूट पे ही फ्लैट चाहिए, कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाइए। सो ये एक वन ऑफ द प्रोजेक्ट है जो एकदम बस रूट के ऊपर है। सो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जो राजारहाट है बहुत वास्टली बूम कर रहा है, बहुत तेजी से ही डेवलप हो रहा है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। सो राजारहाट जो है बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। राजारहाट ये आपको न्यू टाउन से भी पास पड़ेगा, आपका एयरपोर्ट से भी पास पड़ेगा और सॉल्ट लेक से भी पास पड़ेगा। जो लोग गीतांजलि पार्क में काम करते हैं, DLF2 में काम करते हैं या सॉल्ट लेक में काम करते हैं या एयरपोर्ट में काम करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट प्लेस है जहां का रेंज भी अभी फिलहाल इस साल और मोस्टली नेक्स्ट ईयर के मिडिल तक ही एवरेज रहेगा। उसके बाद इसके प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। सो अभी तक ये अफोर्डेबल प्लेसेस में काउंट होता है, ठीक है। सो राजारहाट बहुत मतलब यहाँ पे आपको हर तरह का मतलब पहले का राजारहाट पूरा डिफरेंट था, आज का राजारहाट पूरा डिफरेंट है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका मेन मार्केट से हार्डली 100 मीटर दूरी पे है। एकदम मेन बस रूट के ऊपर होने के कारण ही आपको बिल्डिंग के नीचे से सब्जी भाजी चिकन वगैरह सब कुछ मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अगर मेन मार्केट नहीं भी जाते हो तो अपने बिल्डिंग से उतर कर ही आपको सारी चीजें आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही अवेलेबल है। सो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए स्कूल कॉलेजेस बैंक वगैरह के बारे में तो आप लोग गूगल में हमेशा लोकेशन डालिए। मैं जो लोकेशन बता रही हूँ वो डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बस स्टैंड, कौन सा मार्केट, कौन सा हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है। सो आप गूगल में डालिए राजारहाट पुलिस स्टेशन। सो राजारहाट पुलिस स्टेशन से इस प्रोजेक्ट का डिस्टेंस हार्डली आपका 100 मीटर्स पे ही है। सो इसके आसपास आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। ये आपका स्टेट 4 प्रोजेक्ट है। स्टेट 4 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पार्किंग अवेलेबल नहीं है। कमर्शियल आपका रखा गया है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को, क्योंकि लिए वो एकदम बस रूट पे ही है, एकदम मेन मार्केट के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को कमर्शियल रखा गया है और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर को रेसिडेंशियल रखा गया है। सो यानी कि यहाँ पे आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे ही फ्लैट्स अवेलेबल है। ग्राउंड और फर्स्ट जो है पूरी तरह से शॉप्स वगैरह कमर्शियल स्पेस के लिए रखा गया है। सो मोस्टली इस प्रोजेक्ट में मेरे 99% फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं। एक 1 BHK बचा है जिसका सुपर बिल्ड एरिया 445 है और 2 2 BHK बचे हुए हैं जिसका सुपर बिल्ड एरिया 845 है। सो जिन लोगों को एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे या फिर बिल्डिंग से उतर के ही मार्केट चाहिए या बस स्टैंड चाहिए, उनके लिए ये प्रोजेक्ट एकदम परफेक्ट है। प्राइस भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है, लेकिन एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको उतनी ज्यादा एमिनिटीज नहीं मिलेंगी। 2 व्हीलर के लिए प्रॉपर पार्किंग के लिए स्पेस है, बट 4 व्हीलर के लिए कोई पार्किंग स्पेस नहीं है। सो सिर्फ 2 2 BHK और 1 BHK ही बचा है मेरे पास। पावर बैकअप है, लिफ्ट है, पानी बोरिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी WBSC का है। सो मे बी ये WBSC के अंदर पड़ता है लेकिन बिल्डिंग का खुद का पावर बैकअप है, सो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, आपको वाटर फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा। अगर आपको पीना है, अगर आपको पानी प्रॉपर चाहिए तो आपको वाटर फिल्ट्रेशन लगाना पड़ेगा पीने के पानी के लिए, ठीक है। सो ये हो गए बेसिक सी डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, फ्लैट के लेआउट दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी सारी बातें प्राइस, लोन एंड एवरीथिंग वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ वो आपका स्टेयर्स
स्टेयर से उठकर ही एक फ्लैट को स्किप करके ही लेफ्ट में जो 2 BHK है मैं इसे कवर करूंगी। ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 845 है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे स्टेयर्स में ग्रेनाइट और मार्बल का काम किया गया है। हर फ्लोर में 4 करके फ्लैट है। पहले में ही आपका स्टेयर से लेफ्ट में ही 1 BHK है, देन 2 BHK, लिफ्ट के लिए स्पेस, ये आपका 2 BHK और राइट में स्टेयरकेस के राइट में भी एक और 2 BHK। सो हर फ्लोर में 4 करके फ्लैट है। सो अभी जो मैं कवर करूंगी वो आपका लिफ्ट के बाजू वाला ही जो फ्लैट है, जो राइट में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूंगी। इसका सुपर बिल्ट एरिया 845 है। सो सबसे पहले जो आपको घुसते ही साथ में दिखेगा कि पूरे फ्लैट में 2x2 के टाइल्स का काम किया गया है। मेन डोर में आपका वाटर प्रूफिंग का लेमिनेट का काम किया गया है। यहाँ पे आपको एक आई होल मिल जाएगा। आई होल लगाया नहीं है बट मैंने जैसा कि नोटिस किया हर फ्लैट के दरवाजे पे आपको एक आई होल दिया जा रहा है। एक लॉक के साथ एक हैंडल आपको दिया जा रहा है। पूरे फ्लैट में 2x2 के टाइल्स का काम किया गया है। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक लेआउट दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको ये ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग कम ओपन किचन के लिए स्पेस दिया है। फर्स्ट बेडरूम है जिससे अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी। उसके बाद किचन से आगे क्रॉस करते ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। देन मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसपे अटैच बैल्कनी और बाथरूम है, यानी कि आपको इस 2 BHK में 2 बैल्कनी दोनों बेडरूम से अटैच मिल जाएगा। सो चलिए अभी 1 by 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। सो सबसे पहले घुसते ही साथ में जो दिखेगा वो आपको ये ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग कम ओपन किचन स्पेस। अगर मैं इस रूम के इस तरफ वाले पोर्शन को लिविंग रूम के हिसाब से या लिविंग स्पेस के हिसाब से अगर देखूं तो ये आपका 10 by 10 का आपको यहाँ पे एक लिविंग स्पेस मिल जाएगा। हॉल के लिए स्पेस मिल जाएगा। सामने में ही इस जगह से अगर मैं इस पार्टीशन को अलग कर दूं तो ये आपका ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस है। सो ये जो आपका ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस है ये 10 by 12 का आपको एक ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए ह्यूज से स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको किचन में 2 बड़े बड़े से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। एल शेप में किचन टॉप दिया गया है। ग्रेनाइट का किचन टॉप आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अभी सिर्फ ब्लैक स्टोन दिया गया है, इसके ऊपर ग्रेनाइट लग जाएगा। यहाँ पे आपको एक बेसिन पॉइंट दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। बेसिकली आपके किचन में आपको 2 बड़े बड़े से विंडो मिल जाएंगे स्लाइडिंग डोर के साथ। आपको यहाँ पे चिमनी के लिए पॉइंट, आप रेफ्रिजरेटर यहाँ भी रख सकते हैं। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से चाहे आप यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें, लेकिन अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आप इजीली यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। और सामने में ही आपको एक बेसिन पॉइंट मिल जाएगा आफ्टर लंच या डिनर करने के बाद हैंड वॉश करने के लिए। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक दिया जाएगा। सो आपको यहाँ पे प्रॉपर स्विचेस वगैरह, चाहे आपका वाटर प्यूरिफायर के लिए स्विचेस हो, पॉइंट हो, रेफ्रिजरेटर, चिमनी, सो प्रॉपर तरीके से दिया गया है। स्विच वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। किचन से आगे निकलते ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है 5 by 8 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक बेसिन पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 5 by 8 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम से आगे निकल कर ही डेड कॉर्नर में आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम में आपको अटैच बैल्कनी, बाथरूम और एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। एसी का पॉइंट दिया हुआ है। दरवाजे के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस और एसी के पॉइंट्स दिए गए हैं। स्विचेस अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहा हो तो वी गार्ड के स्विचेस दिए गए हैं। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये आपका 12 by 12 का आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर के साथ एक बैल्कनी मिल जाएगा और एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये 4 by 6 का आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा वेस्टर्न टॉयलेट शीट के साथ। स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, शावर पॉइंट,
टैप पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं। सो ये आपका 4x6 का आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। बाथरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे अटैच एक बैल्कनी दिया गया है। सो ये जो आपका बैल्कनी है 5x4 का आपको एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। सो मास्टर बेडरूम से निकल कर ही कॉमन बाथरूम को क्रॉस करते ही वापस आप अपने किचन कम डाइनिंग कम हॉल स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका मेन एंट्रेंस है, ऊपर में एमसीवी पॉइंट। हॉल के राइट साइड में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये 9x14 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया है, जिसमें आपको एक अटैच बैल्कनी और एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। सो ये आपका 9x14 का फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक ये बैल्कनी दी गई है। सो ये जो आपकी अटैच बैल्कनी है ये 6x6 का आपको यहाँ पे एक अटैच बैल्कनी मिल जाएगा, यानी कि आपको हर बेडरूम से एक अटैच बालकनी मिल जाएगा। सो बैल्कनी से वापस आप अपने फर्स्ट बेडरूम में आ जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। ये मेन एंट्रेंस है। सामने में आपको डाइनिंग कम किचन के लिए स्पेस, कॉमन बाथरूम, मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम और बैल्कनी। सो ये है फ्लैट का 360, देख लीजिए आप लोग। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया, लोकेशन दिखा दिया। सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा कि एकदम मेन रोड पे ही ये प्रोजेक्ट है। आपको बिल्डिंग के सामने से ही 91C बस रूट है, तो आपको बस वगैरह के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसका जो बेस प्राइस है 3600 करके रखा गया है, विच इज नेगोशिएबल। यस, एकदम मेन रोड में होने के कारण इसकी प्राइस थोड़े से हाई है, 3600 पर स्क्वायर फीट। बट मेरे पास 2 ही यूनिट बचे हैं, प्राइस को नेगोशिएट किया जा सकता है इफ यू लाइक द प्रोजेक्ट। लोन की बात करें तो लोन अवेलेबल है, SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सो आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा। जिन्होंने अब तक फ्लैट खरीदे हुए हैं उन्होंने लोन डिफरेंट बैंक से कराया हुआ है। सो आपको लोन की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वाटर लॉगिंग की बात करें तो राजारहाट में बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम है, सो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं जाती है। पिछले कुछ दिनों से मैं रेनी सीजन में ही शूट कर रही थी, तो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह देख के, राजारहाट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देख के आपको इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सो आई बिलीव बेसिक सी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी है इस प्रोजेक्ट के बारे में। मेंटेनेंस की बात करें तो 1 रुपये पर स्क्वायर फीट है, क्योंकि ये इतना कुछ हाई फाई आपको यहाँ पे एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है, इसीलिए आपको 1 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। सो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बातें। सो इफ इन केस अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ या कुछ बताना भूल जाती हूँ तो मेरे कंपनी का नंबर ऊपर स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, वहां से पुल आउट करके आप फर्दर डिटेल्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ इन केस आपको राजारहाट में किसी और रेंज में, किसी और लोकेशन में, चाहे बागुईहाटी, न्यू टाउन, दमदम, किसी भी लोकेशन में, बेसिकली आपका 24 परगना या नॉर्थ ईस्ट बोले तो इस लोकेशन में अगर आपको फ्लैट लैंड की जरूरत हो तो आप उस चीज के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सभी टाइम हो गया अलविदा कहने का, मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नए लोकेशन के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।